Good afternoon, students. Today we going to discuss the topic uric acid estimation. तो यूरिक एसिड के बारे में आपने बायोकेमिस्ट्री में फर्स्टली पढ़ा भी है, तो इसके अंदर अपन थोड़ा सा देखते हैं. यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. इट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. यानी यूरिक एसिड एक एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, और ये किडनी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है. यदि इसका लेवल इंक्रीज हो जाए तो वो किसके अंदर प्रेजेंट मिलता है? गाउट डिजीज है, अर्थराइटिस है, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन है या स्टारवेशन है. यानी इन सब कंडीशन के अंदर इसका लेवल अपन को इंक्रीज मिलेगा. देन विल्सन डिजीज है, फैनकोनी सिंड्रोम है या येलो एट्रोपी ऑफ द लीवर है. इन सब कंडीशन के अंदर इसका लेवल अपन को डिक्रीज मिलेगा. तो इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए अपन यूरिक एसिड एस्टिमेशन टेस्ट करते हैं, ताकि अपन को इसका लेवल का पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग अपन उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके. तो अब आते हैं अपन यूरिक एसिड टेस्ट के लिए. तो सबसे पहले अपन को प्रिंसिपल का पता होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल इसके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे या कौन से प्रिंसिपल को अपन को फॉलो करना है. तो इसके अंदर सबसे पहले यूरिक एसिड है, वो ऑक्सीजन और H2O के साथ क्रिया करके यूरिकेस के प्रेजेंस के अंदर एलेंटोनिन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा. फिर वही जो पेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो 4 एमिनो एंटीपायरिन के साथ पायरिन प्लस ADPase के साथ क्रिया करेगा और पेरोक्सीडेज की प्रेजेंस के अंदर क्वाइनोनेमाइन प्लस 4H2O बनाएगा. जो ये क्वाइनोनेमाइन्स है ये एक टाइप्स का रेड कलर है, जिसकी प्रेजेंस अपन को बताएगी कि यूरिक एसिड अपने सीरम के अंदर कितना है. तो इसके अकॉर्डिंग ये क्रिया इसके अंदर होगी और उसी के अकॉर्डिंग अपन को पता चलेगा कि यूरिक एसिड कितना प्रेजेंट है. देन आते हैं मटेरियल. तो मटेरियल के अंदर अपन रिएजेंट यूज करते हैं. तो रिएजेंट के अंदर अपन एक तो करते हैं यूरिजाइम बफर, जो कि होता है पॉली हेलोजेंटेड बेंजोइक एसिड इन ट्राइस बफर एट pH 7.5. और सेकंड रिएजेंट होता है यूरिजाइम रिएजेंट, जो कि होता है 4 एमिनो एंटीप्यूराइन एंड पेरोक्सीडेज और यूरिकेस. ये 3 तरह के सेकंड रिएजेंट अपन यूज करेंगे. फिर स्टैंडर्ड आएगा यूरिक एसिड स्टैंडर्ड, जो 5 mg पर DL अपन यूज करते हैं. और टोटल सीरम सैंपल, यानी सीरम अपन यूज करेंगे. या तो सीरम यूज कर सकते हैं या फिर अपन प्लाज्मा भी यूज कर सकते हैं, जो अपन पेशेंट से कलेक्ट करेंगे. देन आता है इसका प्रोसीजर. प्रोसीजर के अंदर सबसे फर्स्ट अपन ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेन एंड ट्रांसफर्ड इनटू ए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स कंटेनिंग ए एंटीकोगुलेंट. यानी जो अपन वेन से ब्लड को ड्रॉन करेंगे और उसको एंटीकोगुलेंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है उसके अंदर, ताकि अपन उससे प्लाज्मा है वो ऑब्टेन कर सके. नेक्स्ट, प्लाज्मा इज ऑब्टेन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड फॉर 10 मिनट. यानी जिस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर अपने ब्लड विड्रॉ किया था, निकाला था, उसको अपन 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और उसके थ्रू अपन को प्लाज्मा ऑब्टेन हो जाएगी. यानी अपने पास सैंपल प्रिपेयर हो चुका है. अब उसके बाद इन क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब टेक, यानी अपन 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे. टेक 5 PL ऑफ डिस्टिल वाटर, यानी इसके साथ 5 PL डिस्टिल वाटर होगा, जो कि अपन ब्लैंक के लिए यूज करेंगे. स्टैंडर्ड यूरिक एसिड सॉल्यूशन जो स्टैंडर्ड के लिए करेंगे, और प्लाज्मा जो अपन टेस्ट के लिए यूज करेंगे. तो ये अपने पास सारे मटेरियल अवेलेबल है. नेक्स्ट, देन एड 1 ml ऑफ मोनो रिएजेंट. द मोनो रिएजेंट इज कंपोज्ड ऑफ यूरिकेस एंजाइम, पेरोक्सीडेज एंजाइम 4A और ADPase, एंड बफर होगा इसका 7.5. यानी जो मोनो रिएजेंट है, जो अपने ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये अपन इसके अंदर ऐड करेंगे. फिर मिक्स द कंटेंट ऑफ ईच ट्यूब एंड इंक्यूबेट फॉर 5 मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग ए वाटर बाथ. यानी अब इसको मिक्स करेंगे. यानी इसके अंदर जैसे कि ये चार्ट दिखा रखा है, इसके अंदर 3 टेस्ट ट्यूब है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट. ब्लैंक के अंदर अपने यूरेजाइम बफर है, वो 1 ml तीनों के अंदर ऐड कर दिया. सेकंड यूरेजाइम रिएजेंट है, वो 0.1 ml अपन तीनों में ऐड कर दिया. ये दोनों ऐड हो गए. उसके बाद अपन ने
स्टैंडर्ड जो कि अपने ये लिया था स्टैंडर्ड के लिए, जो यूरिक एसिड स्टैंडर्ड वो अपने 0.025 ml स्टैंडर्ड के अंदर ऐड कर दिया, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अपने सैंपल लिया था वो अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर देंगे। तो अपने पास 3 ट्यूब है और तीनों के अंदर अपने के पास सॉल्यूशन है। तो अपन उसको क्या करेंगे, मिक्स द कंटेंट ऑफ ईच ट्यूब, अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे फॉर 5 मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देन रिमूव टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द वाटर बाथ, यानी वाटर बाथ किया उससे अपन को फिर टेस्ट ट्यूब को रिमूव किया। देन मेजर द अब्जॉर्बेंस ऑफ द फाइनल कलर ऑफ द सैंपल एंड स्टैंडर्ड अगेंस्ट ब्लैंक एट 550 नैनोमीटर, यानी जो ओडी है अब्जॉर्बेंस है इस सैंपल का और स्टैंडर्ड का, यानी टेस्ट का और स्टैंडर्ड का अब्जॉर्बेंस है उसको अपन को मेजर करेंगे 550 नैनोमीटर पे। देन कलर इज स्टेबल फॉर 30 मिनट प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड के उसको जो कंसंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यूरिक एसिड इन mg/dl क्या आएगा, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंटू जो अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड, यानी जो अपने ये जो अब्जॉर्बेंस फाइनल कलर जो अब्जॉर्बेंस का अपने मेज़र किया था सैंपल और स्टैंडर्ड का, उसको अपन को टेस्ट के लिए यूज करना है। तो इसके अंदर जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है जो अपने लगभग अपन 5 लेते हैं, तो जो CSD है वो होगा 5 × 8 टेस्ट, यानी अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट है जो अपना रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग, डिवाइडेड बाई अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड जो अपना रिजल्ट आएगा। तो उन दोनों को अपन को ऐसे इसको इक्वलेशन करके और अपन रिजल्ट को गेन करेंगे। तो यूरिक एसिड इन mg/dl इससे निकल जाएगा। नॉर्मली जो यूरिक एसिड है वो मेल के अंदर होता है 3.5 to 7 और फीमेल के अंदर होता है 3.0 to 6 mg/dl, और इससे यदि ज़्यादा है तो मतलब पेशेंट के अंदर किसी ना किसी की टाइप की प्रॉब्लम है, और इससे कम है तो पेशेंट के अंदर किसी ना किसी टाइप की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से अपन यूरिक एसिड को एस्टिमेट कर सकते हैं। थैंक यू।